सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कालांश में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 की पाठ 14 को करेंगे। पाठ 14 का नाम है अकबरी लोटा। आइए हम अकबरी लोटा पाठ के भाग 1 को पढ़ें और समझें कि लोटे की क्या कहानी है। आइए पढ़ते हैं। लाला झाऊ लाल को खाने पीने की कमी नहीं। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरी कहा जाता है बर्तनों का बाजार। काशी के बर्तनों के बाजार में उनका मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब आसपास किराया उतर आता था, मिल जाता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक अचानक मांग पेश की, 250 रुपये मांगे, तब उनका दिल एक बार जोर से सनसनाया, मीन्स घबराया, और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा स्थिति देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूं। असमर्थ का अर्थ है पूरा करने में सक्षम न होना। अगर आप मुझे देने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, तो मैं अपने भाई से मांग लूं। लाला झाऊलाल तिल मिला उठे। तिल मिलाना अर्थात गुस्सा होना। लाला झाऊलाल गुस्सा हो उठे। उन्होंने रोब से गर्व के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य अर्थात मतलब 7 दिन से है या 7 वर्ष से? कि जो आप सप्ताह बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है कि 7 दिन में ही दे दोगे या 7 साल बाद? लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए, जैसे तैसे बिना प्रबंध के बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, कोई इंतजाम न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अर्थात सवाल अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत का था। अपने ही घर में अपने साख का था। अपने ही घर में अपने विश्वास का था। देने का पक्का वादा करके अगर अब दे न सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी? उसकी नजरों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा, क्या कीमत होगी? अपनी वाहवाही, अपनी प्रशंसा की सैकड़ों गाथाएं, कहानियां सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित, अर्थात चारों खाने चित होने का मतलब ये मुहावरा है कि चुप करवा देना, हरा देना। यह पहली बार उसने मुंह खोलकर मीन्स बहुत बोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था, कुछ रुपयों का प्रश्न किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुंह दिखाएंगे? अगर इस समय मैं चुपचाप चला जाता हूँ तो फिर मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर भय के कारण उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई, अपनी मुसीबत सुनाई, मुसीबत के बारे में बताया। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुख थे। खुख मीन्स खाली हाथ थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को मैं तुमसे मकान पर मिलूंगा। जो उन्होंने कहा था कि कल शाम, तो वही शाम आज थी। हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। हेकड़ी से हाथ धोना मीन
जो मैं सारी सेखी बिखारता था उसका मेरा पर्दाफाश हो जाएगा, अर्थात मुझे हाथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी न कर देगी, केवल जरा सी हंस देगी, मतलब ऐसा नहीं डराएगी कि फांसी मिले, उनको ऐसा लगे, महसूस हो। वह केवल थोड़ा सा उस बात पर हंस देगी, पर वह कैसे हंसी होगी? कल्पना मात्र, वो सोच रहे हैं, कल्पना मात्र से झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। मरोड़ मतलब गर्व, अपने ऊपर घमंड आ जाता था। आज शाम को पंडित बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो, या कहीं रुपए का प्रबंध वे न कर सके। इसी उधेड़बुन, इसी सोच विचार में पड़े लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे, घूम रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, कुछ प्यास प्रतीत हुई। उन्होंने नौकर को आवाज दी। नौकर नहीं था, खुद स्वयं उनकी पत्नी पानी लेकर आई। वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी के लिए वह प्रकट हुई, मतलब लोटे में पानी लिए वह वहां आई। फिर लोटा भी संयोग से वह जो अपनी बेढंगी सूरत, बेढंगी मीन्स कुरूप या भद्दा लगता हो, बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। उसको वो हमेशा से अच्छा नहीं लगता था तो नया, चाहे वो फिर भी क्या था, नया था, साल का ही बना, पर कुछ ऐसी गढ़न, गढ़न मीन्स बनावट उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू और माँ चिलम रही होगी। मतलब वो जो लोटा बना हुआ था इस प्रकार का था कि मानो उसका बाप जो हो डमरू की तरह है हो और उसकी माँ चिलम जैसी हो, वो इस तरह से उसकी बनावट थी। लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं। उन्होंने लोटा पानी का ले लिया, परंतु वो कुछ नहीं बोले। अपनी पत्नी का अदब, इज्जत मानते थे, अपनी पत्नी की इज्जत करते थे, मानना ही चाहिए, इसी को सभ्यता कहते हैं। जो पति अपनी पत्नी का न हुआ वह पति कैसा? फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत, तब भी शुक्र है, गनीमत है। अभी अगर चूं कर देता हूँ, अभी अभी अगर चूं कर देता हूँ, अभी अगर कुछ कह देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या करना बाकी रह जाएगा। लाला अपना गुस्सा पीकर, मतलब अपने क्रोध को दबाकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत की मुंडेर के पास ही खड़े थे। छत की मुंडेर कहा जाता है, छत का जो थोड़ा बाहर को निकला हुआ हिस्सा होता है उसे मुंडेर कहते हैं। जिन बुजुर्गों ने पानी पीने के यह नियम बनाए थे कि खड़े खड़े पानी न पियो, सोते समय पानी न पियो, दौड़ने के बाद पानी न पियो, उन्होंने पता नहीं कभी यह भी नियम बनाया या नहीं कि छत की मुंडेर के पास खड़े होकर पानी न पियो। जान पड़ता है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है। लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूंट पी पाए होंगे। लाला झाऊलाल मुश्किल से दो एक घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। वो मुंडेर के पास खड़े थे और वो जब मुंडेर के पास खड़े होकर अपने हाथ से जब वो लोटे से पानी पी रहे थे, वो मुश्किल से एक दो घूंट ही उन्होंने पानी पिया होगा, थोड़ा सा ही पानी पिया। पता नहीं कैसे उनका हाथ हिला और लोटा छूट गया, लोटा गिर गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। लोटा जैसे ही छूटा तो वो एकदम से नीचे गली थी, गली की ओर गिर पड़ा। अपने वेग में उल्का को ले जाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। मतलब वो इतनी तीव्र गति से गया कि अपने वेग, अपनी तेजी में उल्का, टूटा हुआ आकाशीय पिंड, जैसे टूटा हुआ आकाशीय पिंड हो
वह अब आंखों से ओझल हो गया, मीन उनकी आंखों से गायब हो गया। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहते कि न्यूटन नाम के किसी व्यक्ति को क्या बोला यहाँ पर, खुराफाती अर्थात तेज बुद्धि वाला, ने पृथ्वी के आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद का अर्थ है खोज की थी। कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं। लाला ऐसे हो गए कि लाला इतने हैरान, बहुत अधिक हैरान हुए। ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे मंजिले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। मंजिले कहा जाता है, 3 मंजिला जो मकान बना होता है उसे कहते हैं तीसरी मंजिल को। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश ले पहुंचेगा। अनाधिकारी जिसका अधिकार न हो। कुछ हुआ भी ऐसा ही, गली में जोर का हल्ला उठना मीन्स बहुत ज्यादा शोर शराबा होना। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे, तब तक एक भारी भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। जो इस भीड़ का मुख्य पात्र है, जो मुख्य विशेष व्यक्ति है, वो कौन है? एक अंग्रेज है जो नखशिख से भीगा हुआ था, जो सिर से पैर तक पानी में भीगा हुआ था, और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा था। जिस पैर पर उसके चोट लगी थी उसको सहला रहा था और दूसरे पैर पर वो खड़ा था, अर्थात वो नाच रहा था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। जब उन्होंने अपराधी को देखा जिसको चोट लगी है, तो उन्होंने यह देखकर एकदम से अपने हाथों को जोड़ा और उस जो स्थिति वहां पर थी उसको समझा। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान से के सायबान मीन छज्जे से, वो मीन्स घर के आगे जो शेड सी बनी होती है उसे छज्जा कहा जाता है, छज्जे से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगोपांग स्नान कराया, संपूर्ण पूरी तरह से स्नान कराया, और फिर उसी के बूट पर आ गिरा, उसी के पैर पर जिसमें जूता पहना था वहां पर आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, जब अंग्रेज को यह पता लगा कि इस लोटे का जो मालिक है वो कौन है, लाला झाऊलाल, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेज भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है, प्रकांड कहा जाता है बहुत बड़ा कोष खजाना है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। जैसे ही ये सब हो रहा था, तभी पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को हटाते हुए उनके आंगन में आ गए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? आप इस आदमी को जानते हैं? शख्स का अर्थ क्या है? आदमी। बिल्कुल नहीं,
और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस ल्यूनाटिक अर्थात डेंजरस ल्यूनाटिक का अर्थ है खतरनाक पागल। नहीं, मेरी समझ में ही इज ए डेंजरस क्रिमिनल। नहीं, यह एक खतरनाक मुजरिम अर्थात अपराधी है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? तो प्यारे बच्चों, ये पाठ भाग 1 आपका यहीं पूरा करते हैं। आप इस पाठ को पढ़ना और समझना, साथ ही इसमें जो मैंने कठिन शब्द बताए हैं उन्हें अपनी पुस्तक पर रेखांकित कर कर लिखना। धन्यवाद।